हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई टेक्निकल चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं। हमें कहाँ पे प्लेन थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। अगर हम ये प्राइजेक्शन देखते हैं, मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे हो सकता है, पर इंस्टेंट मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है। अब ब्रेक करने के बाद इमीडिएट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, यहाँ पे है। पहली बात तो ये कि एक बार सफिशेंट हो सकता है ऑलवेज इन लॉन्ग के लिए, पर उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि हमें नहीं पता नेक्स्ट बार उसका फॉलोअप कैसे होने वाला है। तो नेक्स्ट एक फिर बुल बार बनता है, डोजी बार है, more than half of the body. We can say there is wick above and wick below, and it is closed in between. And if you compare body of the bar with the wicks, it might be it should be less than the wicks. That's the reason we can say this is a doji bar. If it would have closed let's say here at the high, and the wick was smaller compared to the complete body of the bar, then we would say it's a trending bar. Anyway, we don't want to go into those details, but at least we know that this is a doji bar. This is not a strong bull bar. यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, मार्केट ब्रेक करता है, उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मार्केट फिर स्ट्रांगली ब्रेक कर, यहाँ से फिर से मार्केट ब्रेक कर रहे हैं। क्या यहाँ पे कोई बाय बन रहा है? इसके ऊपर कोई बाय नहीं बन रहा। ये हो सकता है और एक लेगा है, पर रिस्क बहुत ज़्यादा है, हमें नहीं पता इसका फॉलोअप क्या होने वाला है। उसके बाद देखिए कंपैरेटिवली अगर ये अगर हम बार्स देखते हैं तो इसमें एक ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अब्रप्टली बहुत स्ट्रांग रिवर्सल के चांसेस बहुत कम है। ये हो सकता है कि और एक लेग आए, वो इसलिए क्योंकि इसमें इतने जितने स्ट्रांग बियर बार्स नहीं है, ये बुल ट्रेंड बार बहुत स्ट्रांग है। तो मार्केट इधर आज ट्रेडिंग रेंज में हो सकता है या फिर बुल ट्रेंड में हो सकता है। बियर ट्रेंड के चांसेस बहुत कम है, पर उसके बावजूद हम देख सकते हैं मार्केट में बियर ट्रेंड दिखा है। सो वी शुड बी रेडी फॉर एवरीथिंग, बट दिस इज़ नॉट बियर ट्रेंड एज सच, but we can say market has started here. Excuse me, market has started, beer trend has started here, and then it broke below the low of the uh, initial bar, and then it is sideways. So if I consider trend from here, then this is bear trend, and then there is a trading range. Now market might break below or up. अगर मैं ये बार देखता हूँ तो यहाँ पे मार्केट ने बार में क्लोज दिया है। बाय करना काफ़ी रिस्की है, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ करना है, तो आल वेट। उसके बाद डोजी बार है, यहाँ पे नहीं पता क्या मार्केट यहाँ सच में ब्रेक करने वाला है। मार्केट ब्रेक करता है, यहाँ पे फिर बुल बार है, यहाँ पे एक हायर लो हो सकता है। अगर हम ये प्राइसन देखें तो सेलिंग प्रेशर तो नहीं है, पर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है, फिर मार्केट रैली करता है। रैली कोई स्ट्रांग नहीं है। स्मॉल ऑब्जर्वेशंस बहुत ज़रूरी हैं कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है। ओवरलैपिंग बार्स बन रहे, ओवरलैपिंग बार्स बन रहे, क्या मार्केट हाई बना रहा है? नहीं। क्या यहाँ पे कोई डोजी बार बन के मार्केट नीचे आ रहा है? नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है? तो यहाँ पे बुल बार के बाद एक बियर बार बना है। अगर आप यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोचते हो, जो कि नहीं सोचना है, फिर ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होगा इन इफ एट ऑल यू थिंक टू सेल। क्यों? क्योंकि यहाँ से सेलिंग प्रेशर था इसलिए, पर ये कोई हाई प्रोबेबिलिटी बेट नहीं है। उसके बाद मार्केट नीचे आता है। ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, यहाँ पे हम डबल बॉटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है कि हम अब बाय करने के लिए सोच सकते हैं। पहली बात तो ये कि हमारी बाय की तभी एंट्री बन रही है, हमें नहीं पता ये रिसेंट हाई हमारे लिए है, तो एटलीस्ट मार्केट ने यहाँ से रैली करना चाहिए, इसका हाई निकलना चाहिए, तब तो हम सोचें कि यहाँ पे मार्केट रैली कर सकते हैं। तो इसलिए प्रीवियस हाइज प्रीवियस लोज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट ने इसका हाई नहीं निकाला है, उसके बाद मार्केट नीचे ब्रेक करता है। अब हमें ये नहीं पता क्या मार्केट यहाँ पे कोई लो बन के रैली करने वाला है, यहाँ पे कोई डबल बॉटम बनने वाला है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर था तो मार्केट ब्रेक करता है। क्या हम अब सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? तो ये पैटर्न कन्विंसिंग नहीं है जहाँ से हम एक्सपेक्ट करें कि कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आ सकता है। फिर बुल बार है, बियर बार है, बुल बार है। यहाँ पे क्या मार्केट यहाँ से रैली करके यहाँ पे कोई डबल टॉप क्रिएट करता है? नहीं। यहाँ पे रिवर्सल बार है, पर क्या मार्केट देखिए यहाँ पे अगर ऐसे बार होते हैं, यहाँ पे बियर बार होता तो हम तब सेल करने के लिए सोचते, तब मैं सोचता कि हाँ यहाँ से चलो एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है, ये स्टॉप लॉस लेके हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। पर ये लेग काफ़ी वीक है, तो इसमें रिस्क वैसे तो ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पे कोई सेल बन रहा है? नहीं। यहाँ से कभी भी रिवर्सल आ सकता है। सेल के हमारे पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं सेल करने के लिए स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में।
इधर मार्केट को स्ट्रॉन्ग रैली करने दीजिए, उसके बाद पुल बैक दीजिए, उसके बाद हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है मार्केट को स्ट्रॉन्ग रैली करने दीजिए, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट बार्स बनाने दीजिए, प्रीवियस लो के ये से हर एक को मैं ब्रेकआउट पॉइंट की तरह देख रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसे ब्रेकआउट पॉइंट की तरह देखता हूँ तो मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर चुका है, उसके बाद फिर रिवर्सल दे चुका है। यहाँ पे बियर बार है, उसके बाद फिर एक डोजी बार है, मार्केट इसका लो निकाल रहा है, इसे हम पुल बैक कह सकते हैं, ये बाय कर सकते हैं, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। अब यहाँ से अब्रप्टली रिवर्सल के चांसेस कंपैरेटिवली कम है। फॉलोअप देखना है, स्ट्रॉन्ग बियर बार है, उसके बाद फिर सब बार है, ऐसे इसका हाई निकलता है तो आल एग्जिट, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बने हैं, तो ये हो सकता है मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली रैली करे, रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। या फिर आप इस स्टॉप लॉस पे रिलाय रह सकते हो और फिर इसके ऊपर एग्जिट होता। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट करने के लिए ट्राई करता है, तो यहाँ पे फेल होता है, तो यहाँ पे हम फिर से सेल करने के लिए सोच सकते हैं, एटलीस्ट ये लो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई मीन डिपेंड्स कि क्या मार्केट यहाँ सच में ब्रेक करता है, तो ये आप सेल ले सकते हो। फॉलोअप कैंडल देखना है, मार्केट ने इसका हाई भी नहीं निकालता, इसका हाई निकालता तो हमें एग्जिट करना था, मार्केट इंस्टेंट ब्रेक करता है। अब क्या हम यहाँ पे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं, नहीं पता हमें क्या मार्केट इसका हाई निकालने वाला है, तो मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे ट्राई करता है, पर क्या यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग 2-3 बुल बार्स है, मार्केट साइडवेज जा रहा है, नहीं, तो कभी भी अब्रप्ट रिवर्सल आ सकता है, इसलिए इसके ऊपर बाय नहीं बन रहा। फिर अब ये इमीडिएट रेजिस्टेंस हो सकता है, यहाँ फॉलोअप के अंदर से हम देखते हैं तो ओवरलैपिंग बार से मार्केट इसका लो ब्रेक कर रहा है, ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सडनली स्ट्रॉन्गली सेल ऑफ दे। पर अगर हम रिसेंट लेग देखते हैं तो रिसेंट लेग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो अभी इमीडिएट सपोर्ट क्या हो सकता है, ये सपोर्ट का काम कर सकता है। इसमें अभी भी फ़िलहाल रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, हमें नहीं पता क्या मार्केट यहाँ सच में कोई सेल ऑफ देने वाला है, तो फिर नेक्स्ट सेल कहाँ पे हो सकता है, ये भी हमारे लिए एक सेल के लेने के लिए हम सोच सकते हैं। इसलिए डजेंट मैटर कि ये बुल फ्लैग बनाया है, हमें ये देखना है कि प्राइस एक्शन क्या है, इसके हिसाब से ऐसे बार्स बन रहे तो ये स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो हमारे लिए रीजनेबल स्टॉप लॉस ये है, पर हमें ये मेक श्योर करना है कि मार्केट यहाँ से अब्रप्टली इमीडिएटली रैली ना करे। अगर वैसा करता है तो हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, और अगर आपने 2 स्प्रेड बनाए तो उसका एक लेग आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं इसके ऊपर, अगर अब्रप्टली एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग कोई बुल बार बनता है तो। उसके बाद क्या हम यहाँ पे सेल, तो यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, हाँ यहाँ पे एक बाय ज़रूर बन रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग रैली है तो, और एक लेग हम ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर यहाँ से मार्केट ने रैली किया था तो, और यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, बुलबार है, ये बाय हो सकता है। स्टॉप लॉस हमें एटलीस्ट इसको इतना बड़ा यूज़ करना होगा, वो क्यों, क्योंकि और एक लेग आ सकता है, हो सकता है वो लेग यहाँ पे आए, उसके बाद फिर मार्केट रिवर्स करें। तो राइट, तो इसमें ये पूरे पैटर्न में अगर कोई रीजनेबल ट्रेड था हमारे लिए तो ये एक था, उसके बाद फिर ये एक था, और फिर ये हम लेने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ से रैली किया था, स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बने हैं, ये में के ऊपर मार्केट क्लोज दे चुका है, और ये डिपेंड्स, अगर आप स्कैल्प के लिए लेना चाहते हो तो ये ले सकते हो, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के, हो सकता है अब्रप्टली मार्केट रिवर्स करे इसलिए, पर ये कोई हाई प्रायोरिटी बेट नहीं है, ये भी कोई हाई प्रायोरिटी बेट नहीं है। हाई प्रायोरिटी बेट्स हमारे लिए ये है और ये है। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं, तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, पुल बैक है, हमें नहीं पता क्या मार्केट ब्रेकआउट देने वाला है, मार्केट ब्रेक करता है, फॉलोअप चाहिए, बस एक बार बनाया दूसरा बार बनाया इसलिए बाय नहीं लेना है, क्या पता यहाँ से रिवर्सल आए फिर मार्केट BA10 में जाए। अब तक बुल ट्रेंड की कोई कंफर्मेशन नहीं है, गैप्स बनने चाहिए, जैसे यहाँ पे एक गैप बना है, उसके बाद क्या सच में नेक्स्ट टाइम गैप बन रहे हैं, क्या हम यहाँ पे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब मार्केट बुल ट्रेंड में हो सकता है। जब ये बार आता है इसका हाई निकालता है तो क्या तब मान सकते हैं, यस ये मान सकते हैं हम कि यहाँ से मार्केट बुल ट्रेंड में जा सकता है, पर फॉलोअप कैंडल्स बहुत ज़रूरी है, डिसअपॉइंटमेंट है, कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट है। उसके बाद ऐसे बार्स बन रहे हैं, क्या ब्रेकआउट्स हो रहे हैं स्ट्रॉन्ग, नहीं, यहाँ से डबल टॉप क्रिएट हो रहा है, मार्केट इसके नीचे जा रहा है, तो एनीवे अगर आपने यहाँ पे बाई किया है तो आपको मेक श्योर आप यहाँ पे एग्जिट कर रहे हो, कितना डीप पुल बैक होगा हमें नहीं पता है, यहाँ से क्या बायर्स आ सकते हैं, इतने लेग के बाद काफ़ी कन्फ्यूजन है, मार्केट रैली कर सकता है, यहाँ पे कोई हायर लो बना सकता है डबल टॉप, फिर मार्केट नीचे आ सकता है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो हो सकता है मार्केट ऊपर जाए ना, सेम वैसे होता है, मार्केट ब्रेक करता है, यहाँ पे एक कोई डबल बॉटम बन सकता है, हो सकता है मार्केट यहाँ पे कोई रैली करें, यहाँ पे जब मार्केट नीचे जा रहा है तो क्या तब सेल करना है क्या, क्योंकि अब तक तो हमें कोई बाइंग प्रेशर दिखा नहीं है, तो इसमें अभी भी रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अभी हमें नहीं पता क्या सच में BA10 में मार्केट जाने वाला है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, क्या यहाँ पे बाइक सेल कर सकते हैं, नहीं, हमें पता है कि गैप्स तो बन रहे हैं, पर BA10 की अभी भी क्लियरिटी नहीं है, क्यों नहीं है,
एक लेग बनाए, उसके बाद ये मोमेंटम इतना स्ट्रांग है कि हम यहाँ से ट्रेडिंग रेंज ही फिलहाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बस हमें पता है कि ये स्ट्रांग है, पर गैप्स बन रहे हैं, पर कोई क्लियर पैटर्न नहीं है। अगर मार्केट पुल बैक देता है, यहाँ पे कोई पैटर्न बनता है डबल टॉप का, तब तो हम मानते हैं कि यहाँ कुछ बाउंस मिल सकता है। यहाँ पे हो सकता है मार्केट साइडवेज जाए और उसके बाद फिर मार्केट नीचे जाए ही ना, वो रिस्क है। इसलिए हम यहाँ पे न्यू ब्रेकआउट पे सेल नहीं कर रहे हैं। उसके बाद फिर 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, या एक सपोर्ट का काम कर सकता है। मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहा है, ये सेल हो सकता है। फॉलोअप देखना है, डिसअपॉइंटमेंट है, एग्जिट करना है। उसके बाद फिर मार्केट जब इसके नीचे जा रहा है, यस, तब सेल हो सकता है। ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। एग्जिट हमारा यहाँ पे हम वेट करते हैं, एग्जिट इसके ऊपर होता। यहाँ पे बाय नहीं बन रहा, भले मार्केट यहाँ पे साइडवेज है, पर अब तक कोई इतना बाइंग प्रेशर हमें दिखा नहीं है। फिर मार्केट टैली करता है कि यहाँ पे बाय करना है, नहीं बाय करना है, कोई क्लैरिटी नहीं है। अब्रप्टली रैली के चांसेस काफ़ी कम हैं, तो पुल बैक कभी भी आ सकता है। उसके बाद फिर मार्केट टैली करता है, यहाँ पे अब डबल टॉप बनाई, इसे हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। तो ये लेग के हिसाब से यहाँ पे सपोर्ट हो सकता है। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे एक डोजी बार बनता है। डोजी बार बनने के बाद अगर मार्केट नीचे जाता है तो क्या तब हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे डोजी बार बनता है, अगर मार्केट इसका लो निकालता है तो क्या तब हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। ये भी नहीं पता हमें क्या मार्केट सच में यहाँ से ब्रेक कर सकता है। कोई सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, कोई सेलिंग प्रेशर नहीं दिख रहा। तो भले ये पैटर्न लुक्स रीजनेबल, पर इसमें बाय लेना मुश्किल है। पर इसके हिसाब से, ये पैटर्न के हिसाब से ये हो सकता है मार्केट ये लो फिर से टेस्ट करे। मार्केट लो फिर से टेस्ट करता है, यहाँ पे कोई क्लियर मोमेंटम नहीं है, ऐसा भी नहीं है यहाँ पे कोई डबल टॉप क्रिएट हुआ है। मार्केट फिर नीचे ब्रेक करता है, यहाँ पे क्या बाय हो सकता है, जैसे ये बाय हो सकता है। तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई रीजनेबल रेट, तो एक ये था, एक ये था, ये ऑलमोस्ट सेम है बैंक निफ्टी से, और एक ये था। पर बैंक निफ्टी में हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, वहाँ यहाँ पे ये पैटर्न देख के सेल लेने के लिए हम नहीं सोच सकते। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे ये लेग कोई स्ट्रांग नहीं है, इसलिए हम, और ये एक्चुअली सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास है। एनीवे वो भी रेजिस्टेंस के पास है, पर ये लेग कोई स्ट्रांग नहीं है। अगर हम निफ्टी 50 से कंपेयर करते हैं, तो निफ्टी 50 में वो लेग काफ़ी स्ट्रांग है। गैप्स बन रहे हैं, यहाँ पे इतने गैप्स नहीं हैं। यहाँ पे बस मार्केट रैली करता है, फिर पुल बैक्स हैं, गैप्स क्लोज हो रहे हैं। अगर हम यही पैटर्न यहाँ पे देखते हैं, तो ये ऑलमोस्ट गैप्स क्लोज हो रहे हैं। यहाँ पे वैसा नहीं है। ये अगर हम देखें तो ये एक ब्रेकआउट पॉइंट था, इसके ऊपर गैप था, ये क्लोज हो चुका है। अगर हम यही पैटर्न यहाँ पे देखते हैं निफ्टी 50 पे, तो ये मार्केट ब्रेकआउट हो चुका है। उसके बाद अभी भी गैप बन रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए पैटर्न देख के हमें ट्रेड को मैनेज करना है। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स हैं निफ्टी 50 में। अभी हम स्टॉक्स देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये टॉप गेनर्स हैं। ऑलराइट, तो ये टॉप गेनर्स हैं। और जैसा हमने निफ्टी में देखा था, निफ्टी बैंक में देखा था, एक स्ट्रांग बुल बार बनता है। यहाँ पे हमें नहीं पता यहाँ से कोई पुल बैक आने वाला है, क्या यहाँ से ब्रेकआउट होने वाला है। पर अगर हम ये लेग देखते हैं, तो इसमें सेलिंग प्रेशर नहीं है, बाइंग प्रेशर एक्सट्रीम बार है। तो हम ये मान सकते हैं कि अगर मार्केट इमीडिएटली मार्केट के BA10 में जाने के चांसेस कम हैं। अगर हम निफ्टी बैंक से कंपेयर करते हैं, तो निफ्टी बैंक में भी हम देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ से स्ट्रॉन्ग इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया है, पर ये इमीडिएटली रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट दिया है। अगर हम ये पैटर्न देखते हैं, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट नहीं दिया है, यहाँ पे ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास है, जहाँ से मार्केट ने सेल ऑफ दिया था। पर अगर हम ये बार देखते हैं, तो बार बहुत स्ट्रॉन्ग है कि हम यहाँ पे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे अगर आप बाय ले रहे हो ना, तो मेक श्योर आपके लिए ये स्टॉप लॉस है। अगर आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले सकते हो, तो आप ये बाय ले सकते हो, अदरवाइज़ ये बाय आप नहीं ले सकते हैं। क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ पे फिर काफ़ी डीप पुल बैक दे, यहाँ पे कोई हायर लो बनाया, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे आए, तो वो सब मोमेंटम के लिए आपको रेडी रहना है, क्या ये बाय हो सकता है। तो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बाय, जैसे मैंने बताया, ये बाय हो सकता है। बहुत बार एक बार भी ऑलवेज इन लॉन्ग के लिए काफ़ी हो सकता है। ये अगर हम बार देखते हैं, तो कंपेरेटिवली एक ही बार सारे बार्स को ऑलमोस्ट रिवर्स कर चुका है, और मार्केट इसके ऊपर ब्रेक भी कर रहा है। और अगर ब्रेक नहीं करता, यहाँ पे कोई डिसअपॉइंटमेंट हो, डोजी बार बनता, तो क्या करते हैं, तभी मैं वेट करता। तब एटलीस्ट मैं ये मानता कि हाँ, इसके बाद फॉलोअप तो आ चुका है, रिवर्सल बार स्ट्रॉन्ग नहीं है। और रिवर्सल बार स्ट्रॉन्ग होता, तो मान लीजिए यहाँ तक कोई बार आता, तो मैं वेट करता, मैं देखता कि क्या सच में यहाँ से कोई मार्केट ट्रेडिंग रेंज क्रिएट करता है, या फिर यहाँ सच में कोई BA10 में जाता है। फिर मैं यहाँ पे कहीं पे ब्रेक इवन में एग्जिट करने के लिए सोचता।
और उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है। यहाँ पे एक डबल टॉप क्रिएट होता है, सेलिंग प्रेशर नहीं है। ट्रिपल टॉप ऑलमोस्ट यहाँ पे वेज की तरह पैटर्न बनता है, कोई क्लियर पैटर्न की क्लियरिटी नहीं है। मार्केट नीचे आता है, फिर जब मार्केट इसके नीचे आ रहा है तब हम सेल लेने के लिए सोचते हैं, यस स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ कर सकते हैं, ये सेल हो सकता है। देखिए अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। हर बार मैंने ये कहा है कि क्या मार्केट ने इसका लो निकाला है, क्या यहाँ पे इसका लो निकालने तक वेट करना चाहिए। तो ये जब भी पैटर्न बनते हैं ना, साइडवेज है, ओवरलैपिंग बार्स है, तब आप ये रिस्क ले सकते हो। पर इसमें काफ़ी आपको ये देखना होगा कि ये पैटर्न बना कैसे हैं, उसके हिसाब से फिर आपको ट्रेड को प्लान करना है। अगर सच में कोई ऐसा पैटर्न बनता है, इसमें कोई स्पेस है, मोमेंटम नहीं हो रहा है, तब आप ऐसे सेल लेने के लिए सोच सकते हो। अदरवाइज़ मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करें। यहाँ पे बी अटेंड के चांसेस काफ़ी कम है, यहाँ पे भी कम है। हो सकता है ये बहुत सारे आपके स्कैल्प 1:1 रिस्क रिवार्ड में ही निकल जाए, उसके भी चांसेस कम हैं। तो आपने यहाँ पे अगर आप सेल करते हो तो फॉलोअप देखना है। यहाँ से अब्रप्टली रिवर्सल आ सकता है, ऐसे बार 3 बियर बार से तो अब अब्रप्टली रिवर्सल के चांसेस कम बनते हैं। यहाँ पे डबल बॉटम बनता है, तो यहाँ पे कहीं पे आपका जो मार्केट इसका हाई निकल रहा है तब एग्जिट था। क्या हम अभी भी होल्ड कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे कोई लोअर हाई बन सकता है, वो भी हो सकता है, तो आप यहाँ पे होल्ड भी कर सकते हो। पर यहाँ पे डबल बॉटम बना है तो मार्केट अब्रप्टली यहाँ से रैली कर सकता है। तो अगर आपको एग्जिट भी करना है तो इसकी मेक श्योर, अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली है तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर रहे हो और रिमेनिंग आप फिर इसके ऊपर एग्जिट कर रहे हो अगर मार्केट अब्रप्टली ब्रेक करता है। तो यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी बेट कहाँ पे है, क्या यहाँ पे सेल ले सकते हैं, नहीं, वीक है, इसके नीचे साइडवेज जा सकता है, क्या यहाँ पे सेल कर सकते हैं, इतने लेग्स के बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगा, उसके भी चांसेस कम है। ये कोई स्ट्रॉन्ग बार तो नहीं है, पैटर्न की कोई क्लियरिटी नहीं है। ये पैटर्न देखते हैं तो क्या यहाँ पे अगर हम ये देखें तो यहाँ पे कोई डबल टॉप बना है, नहीं, क्या इसके नीचे, ये सब हमें देखना है। इन सबको आपको यहाँ पे आपको वॉच रखना है। क्या मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे क्या मोमेंटम है, क्या यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है, उसके बाद क्या मार्केट ब्रेक कर रहा है। और अगर स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है तो क्या तब हम ये स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, तो वो हो सकता है। अभी यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। जब मार्केट इसके नीचे स्ट्रांगली यहाँ पे ब्रेक करा होगा तो एक समय पे ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियर बार होगा, क्या तब हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ मार्केट, तो यहाँ पे बार को क्लोज होने दीजिए क्योंकि मार्केट काफ़ी समय साइडवेज है इसलिए। तो ये पैटर्न देख के यहाँ पे कोई इतना लेग स्ट्रॉन्ग नहीं है जो हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोचें। तो अगर मैं ये पूरा पैटर्न देखता हूँ तो इसमें अगर कोई बाय लेना है तो एक बाय ये हो सकता है और एक सेल ये हो सकता है। पर ऐसे पैटर्न आप सेल करने के लिए सोच रहे हो तो मेक श्योर आपको काफ़ी ये पैटर्न के पास काफ़ी अलर्ट रहना है। यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है। ऑलराइट, तो अभी हम नेक्स्ट चार्ट देख लेते हैं। क्या हम अब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस के पास है, यहाँ पे वैसा कोई ट्रेडिंग रेंज नहीं था जैसे वहाँ पे ट्रेडिंग रेंज था और मार्केट उसके ऊपर ब्रेक कर रहा था। अब ट्रेडिंग रेंज में और इसमें क्या डिफरेंस है, ट्रेडिंग ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ट्रेडिंग रेंज में तो मार्केट साइडवेज जा चुका है, तो हो सकता है मार्केट ब्रेक करे तो वो सपोर्ट का काम करे। यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा। 2 बार्स के बाद जब मार्केट इसका हाई निकाल रहा है तो क्या तब बाय हो सकता है, यस 2 बार्स है, स्ट्रॉन्ग बार्स है, मार्केट इसका हाई निकाल रहा है, स्टॉप लॉस इसके नीचे यूज़ करना है, फॉलोअप देखना है, डिसअपॉइंटमेंट है, ऐसे बार क्लोज हो रहा है तो हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं यहाँ पे कहीं पे ब्रेक वन पे, तो अपने अगर बाय किया है तो। उसके बाद फिर मार्केट ब्रेक करता है। अब मार्केट क्या यहाँ पे देखिए, क्या मार्केट अब हम यहाँ पे कहीं पे क्या सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, यहाँ पे कोई मोमेंटम क्या यहाँ पे कोई सेल हो सकता है, नहीं, मार्केट ब्रेक करता है। यहाँ पे सेल क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि लार्जर डबल टॉप बनना चाहिए था, पर लार्जर डबल टॉप में यहाँ पे अगर मार्केट ब्रेक करने के लिए ट्राई करता, यहाँ पे कोई वीक होता तब मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोचता। अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, एटलीस्ट ये लो टेस्ट कर सकते हैं ये मैं मानता हूँ। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक कर चुका है, मार्केट यहाँ पे काफ़ी समय से साइडवेज जा रहा है। अब ये देखने के सच में कोई गैप क्रिएट होता है तो मार्केट यहाँ पे फिर ऑलमोस्ट ये सपोर्ट के पास आता है, यहाँ से फिर मार्केट रैली करता है। फॉलोअप देखें तो बैड फॉलोअप है, लोअर लो बन रहा है, तो ये हो सकता है कि अब मार्केट देखिए, अगर मैं ये इमीडिएट प्राइजेशन देखता हूँ तो क्या हो रहा है, हर बार मार्केट हायर लो बना रहा है। इसका मतलब ये है कि ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे नीचे आए, यहाँ पे कोई हायर लो बनाए, उसके बाद फिर मार्केट रैली करें।
अभी फ़िलहाल लो कहाँ पे हैं, ये लो है यहाँ पे। तो सेल, अगर हमें यहाँ पे कहीं पे भी सेल करना है तो मेक श्योर मार्केट में इसका लो निकलना चाहिए, तभी आप सेल लेने के लिए सोच सकते हो। तब हम मान सकते हैं कि हाँ अभी ये ब्रेकआउट फेल हो चुका है, क्योंकि ये प्रोजेक्शन के हिसाब से। अगर आप यहाँ पे एब्रप्टली मार्केट यहाँ पे नीचे आने लगता है और आप सेल करते हो तो मेक श्योर फिर आपको स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है, फिर आगे प्रोजेक्शन देख के आप फिर ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे डबल बॉटम बनता है तो एग्जिट करना है, नहीं तो आप यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। पर सेल आपका इसके नीचे बन रहा है, यहाँ पे सेल बन नहीं रहा है। उसके बाद 3 बियर बार से मार्केट इसके नीचे ब्रेक करे, सेल कर सकते हैं, यस। पर इससे कम अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो इसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा है। मार्केट इसके नीचे ब्रेक भी कर चुका है, इसके नीचे ऑलरेडी रीसेंट क्लोज भी दे चुका है, ये लेग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। क्या हम यहाँ पे डबल टॉप कंसिडर करके यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? तो ये कुछ ऐसे पैटर्न है कि यहाँ पे आप सेल करते हो तो ये सब टारगेट होने वाले हैं, यहाँ पे भी सेल करते हो तो आपको यहाँ पे एग्जिट करना होता। फिर देखना है क्या मार्केट यहाँ पे कोई डबल टॉप क्रिएट करता है, नहीं, मार्केट रैली करता है। फिर यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, क्या मार्केट साइडवेज जा रहा है, ऐसा कोई पैटर्न बन रहा है, नहीं, इंस्टेड मार्केट नीचे ब्रेक करता है, लो और लो बनता है। पर अभी भी अगर हम ये पैटर्न देखें तो यहाँ ये लेग हमारे रिसेंट ये हैं, तो ये सब टारगेट्स हो सकते हैं। पर यहाँ से एक्सपेक्ट करना है कि हाँ मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है, वो अभी भी कोई हाई प्रायोरिटी बेट नहीं है, क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है। बस ये लेग स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो क्या हम यहाँ पे जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है तो क्या तब सेल लेने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये लो टेस्ट करे? ओके, ये लेग इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जो मैं एक्सपेक्ट करूँ कि ये लो टेस्ट हो। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, इधर आप यहाँ पे सेल कर लो, जो कि मुझे हाई प्रॉफिट लगता है इससे। यहाँ पे ये भी डबल टॉप की तरह हम देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसलिए प्रीवियस हाइज प्रीवियस लोज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये हमेशा ही मार्क करके रखने हैं। तो सबसे अगर हाई प्रायोरिटी ट्रेड कोई लगता है मुझे तो ये है, ये पूरे पैटर्न में यहाँ पे भी मार्केट नीचे आ रहा है तो ये भी एक हो सकता है। ऑलराइट, अभी हम नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। तो पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, पर यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स मिसिंग है। यहाँ पे मार्केट फिर ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद ब्रेकआउट फेल हो रहा है, यहाँ पे डबल टॉप बन रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग अब तक सेलिंग प्रेशर हमें नहीं दिखा है। फिलहाल हम हायर लो ये है हमारे लिए, पर अगर हम इमीडिएट लेग देखते तो ये है। यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक बियर बार बना है, उसके बाद फिर एक डिसेंट बियर बार है। क्या हम यहाँ से सडनली बियर 10 एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो वो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते अभी। क्या हम यहाँ पे टारगेट क्या हो सकता है अगर मार्केट नीचे आता है? तो ये सब हमारे लिए टारगेट्स हो सकते हैं। क्या यहाँ पे सेल करना चाहिए? तो अब तक यहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर दिखा नहीं है, तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। क्या ये सेल हो सकता है? ये सेल हो सकता है, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस यूज़ करना है, फिर प्राइजेशन देख के आप ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। क्या हाई प्रायोरिटी बेट है? तो हाई प्रायोरिटी बेट नहीं है, रिवर्सल बार है, बस हमें पता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे कोई सेल बन नहीं रहा, उसके बाद फिर क्या यहाँ पे कोई सेल लेने के लिए सोच सकते हैं हम? हो सकता है मार्केट साइडवेज है, कोई सेल नहीं बन रहा, मार्केट ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है क्या कोई लोअर लोज की गैप्स बन रहे? नहीं। फिर मार्केट यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट करने के लिए ट्राई करता है, यहाँ पे कोई डोजी बार बनाए? नहीं, यहाँ पे नहीं। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ, फिर ये हायर लो का काम कर सकता है। जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है तब सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि अब तो मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। अब ये देखिए, अगर ऐसे लगता है आपको कि स्मॉल पैटर्न है तो मेक श्योर कि आप जब तक इसका लो नहीं निकलता तब तक आप कोई सेल की एंट्री नहीं बना रहे हो। जब मार्केट इसके नीचे एक्सीलेट करता है तब सेल हो सकता है, पर ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे कोई बुल बार बने। तो मेक श्योर कि मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में हो, तब आप ऐसी कोई एंट्री लेने के लिए सोचो। सपोर्ट के पास नहीं है, इसलिए इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। जब मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे डबल बॉटम बनता है, क्या बाय लेने के लिए सोच सकते हैं? यस, ये स्टॉप लॉस होगा, पर फॉलोअप देखना है। ऐसे बार बनते तो हमें फिर एग्जिट करना है। तो ये पूरे पैटर्न में काफ़ी मोमेंटम है, पर उसके बावजूद कोई रीज़नेबल ट्रेड नहीं लगता है। बस ये एक ट्रेड हम, कोई हाई प्रायोरिटी वेट नहीं है, पर ये एक ट्रेड अगर लेना है, इफ़ एट ऑल यू वांट टू बाय, ये एक ट्रेड लेने के लिए सोच सकते हैं। और मार्केट जब इसके नीचे जा रहा है तब हम सोच सकते हैं, पर इसमें जैसे मैंने बताया रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये पैटर्न इतना कन्विंसिंग नहीं है। इससे बेटर होता कि यही बार यहाँ पे कहीं पे बनता, तो मैं सेल करने के लिए सोचा, मिनिमम ये टारगेट में एक्सपेक्ट करता है। यहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट चार्ट देख लेते हैं। कोई बाय नहीं बन रहा यहाँ पे, ये इंटरेस्टिंग चार्ट है।
ब्रेकआउट पॉइंट है, अगर हम देखें तो ब्रेकआउट पॉइंट से ऑलरेडी मार्केट सपोर्ट ले चुका है। रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे यूएस आए हैं। अगर हमें बुल ट्रेंड में जाना है तो मेक श्योर यहाँ पे कोई पैटर्न बने, मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करने के लिए ट्राई करें। यहाँ पे हमारा कोई बाय बन नहीं रहा है, फिर मार्केट नीचे ब्रेक करता है। फिलहाल हमारे लिए क्या पॉइंट है, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है तब हम बाय करने के लिए सोचें, पर वो वैसा पैटर्न बनना चाहिए। स्मॉल स्मॉल पैटर्न्स वो ऑब्जर्वेशन काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कोई सेल नहीं बन रहा, फिर जब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तब बाय हो सकता है। अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो ब्रेकआउट हुआ है, ये टारगेट हो सकता है, मार्केट को इसके ऊपर ब्रेक करना चाहिए। क्या मार्केट को स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है? अगर हम इस पैटर्न को भी मैं देख लेता हूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी गैप क्लोज हो चुका है, पर निगेटिव गैप बना है, तो ये भी हो सकता है कि मार्केट इसके नीचे ब्रेक करे। इसलिए अगर मार्केट यहाँ पे इमीडिएटली ऐसे फॉलोअप नहीं मिलता है तो हमें एग्जिट करने के लिए सोचना है। हमें नहीं पता क्या मार्केट सच में यहाँ से ब्रेक करने वाला है, गैप्स बन रहे हैं, सो रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आपने यहाँ पे कोई बाय भी लेते हो, मेक श्योर ऐसे फॉलोअप बनते हैं तो आपको एग्जिट करना है। फिर नेक्स्ट देखना है कि फॉलोअप बार्स कैसे हैं, क्या मार्केट सच में यहाँ से ब्रेक करता है या फिर मार्केट इसके ऊपर जा रहा है। तो नेक्स्ट फिर आप ये बाय लेने के लिए सोच सकते हो। अब ये लोअर हाई था और इसके ऊपर मार्केट ब्रेक कर चुका है, हायर हाई बना चुका है, यहाँ पे भी मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया है, ये एक बाय हो सकता है। तो ये बाय अगर आप लेते हो, ये बाय रीजनेबल हो सकता है। वैसे तो मैं ये चाहूँगा कि मार्केट यहाँ पे कोई मोमेंटम दिखाए तभी मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सोचूं। अगर मोमेंटम नहीं दिखाता है तो फिर ये बाय हमारे लिए फिर हो सकता है। अगर हम ये प्राइजेशन देखते हैं तो फिर आप जब मार्केट इसके नीचे एक्सेल कर रहा है तब आप सेल लेने के लिए सोच सकते हो। यहाँ पे अगर हम देखते हैं डबल टॉप है, फिर मार्केट इसके नीचे जा रहा है, यहाँ पे एक्सेलेट मार्केट कर रहा है। अगर मार्केट नीचे आता है और यहाँ पे कोई बुल बार बनता है तब तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा, पर फिलहाल यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था तो यहाँ से सेल ऑफ के चांसेस हैं। तो अगर ये पूरा पैटर्न देखते हैं तो ये पूरा पैटर्न में यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक सेल बन रहा है, यहाँ पे कोई सेल बन नहीं रहा है। ऑलराइट, अभी हम टॉप लूज़र्स देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये टॉप 4 लूज़र्स हैं। मार्केट ओपन होता है, स्ट्रॉन्ग बियर बार है, इसके नीचे वीक है, नहीं पता क्या मार्केट रैली करने वाला है, नीचे आने वाला है, कोई क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई टूचे बार बनता है। अगर यहाँ पे कोई टूचे बार बनता है, मार्केट नीचे आने के लिए बनता है या फिर मार्केट इसके नीचे एक्सेल करता तो मैं शायद सेल करने के लिए सोचता है। यहाँ पे क्या हम यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकते हैं इंस्टेंट, क्योंकि अब तो यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर नहीं दिखा है, क्या बाय हो सकता है? रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, मार्केट स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में है नहीं है हमें कोई पता नहीं है। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे एक बियर बार बनता है, क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? क्योंकि अब तो हमें पता है कि यहाँ से मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा, यहाँ से मार्केट ने सेल ऑफ दिया था तो एक सेल हो सकता है। मार्केट नीचे आता है, अब ये सेल हम लेने के लिए क्यों सोच रहे हैं? यहाँ पे तो कोई क्लियर पैटर्न भी नहीं बना है, यहाँ पे कोई वेज नहीं बना है, कोई डबल टॉप नहीं बना है, पर हम इसे माइक्रो डबल टॉप मान सकते हैं। मार्केट मूड अप एंड डाउन, जो मार्केट मूड अप, उसके बाद फिर रैली और फिर ये, और यहाँ से मार्केट ने ऑलरेडी सेल ऑफ दे चुका है। तो मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में नहीं है, ये तो हमें क्लियरली पता चल रहा है। तो स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में नहीं है तो ये अगर बुल इन ट्रेडिंग रेंज है तो अब तो बियर इन ट्रेडिंग रेंज आ सकता है, ये हम सेल ले सकते हैं। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे नहीं जाता है, डबल टॉप क्रिएट होता है। देखिए पहली बात तो ये कि हमें ये देखने का मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है, और अगर आपको हाई प्रॉपर्टी चाहिए यहाँ पे, क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है? तो यस, अगर आप यहाँ पे सेल नहीं करते तो ये सेल सिग्नल के बार के बाद आप यहाँ पे सेल करने के लिए ज़रूर सोच सकते हो, ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। फिर आपका एग्जिट ऑलमोस्ट यहाँ पे होता है, क्योंकि हम यहाँ पे तो देखना था मार्केट क्या करता है, पर अगर इसके ऊपर मार्केट जा रहा है तो हमें एग्जिट करना है। उसके बाद फिर क्या, यहाँ पे कोई सेल बन रहा है? यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, ये लेग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं ये डबल टॉप बना है, यहाँ पे माइक्रो डबल टॉप हो सकता है, मार्केट इसके नीचे जा रहा है और मार्केट ऑलमोस्ट इसके नीचे ब्रेक भी कर रहा है। क्या हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ दे सकते हैं? तो इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। क्या हम यहाँ पे सेल करना चाहिए और इसके ऊपर फिर अगर मार्केट एक्सेलेट करता है तो एग्जिट करना चाहिए, या फिर यहाँ पे डबल टॉप पे हम सेल लेने के लिए क्या हम सोच सकते हैं?
ये काफ़ी कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये लेग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे ऑलरेडी सेलिंग प्रेशर दिखा चुका है मार्केट, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। अगर आप यहाँ पे सेल करते हो, फॉलोअप कैंडल्स देखना है, अगर ऐसे बार बनता है इमीडिएटली रिवर्सल आ रहा है, एग्जिट करना है, तो अगर आप यहाँ पे सेल करते हो तो ये रीजनेबल सेल हो सकता है, ये लो टेस्ट हो सकता है। अगर मार्केट इमीडिएटली रिवर्सल देता है तो मेक श्योर आप फिर इसके ऊपर एग्जिट कर रहे हो। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। अगर हम ये देखते हैं तो क्या हम यहाँ पे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं, फिर कर सकते हैं हम, मार्केट अब कुछ रैली कर सकता है यहाँ से। तो इसमें कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि अभी हम एग्जैक्टली हाई के पास हैं, यहाँ से मार्केट अभी भी ये कोई ऐसा पैटर्न नहीं है कि जहाँ से हम कोई क्लियर स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ से इमीडिएटली अब्रप्टली रिवर्सल आ सकता है। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे जाता है, क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, जब मार्केट इसके नीचे जाता है तब ये हो सकता है, ये स्टॉप लॉस आप लेने के लिए सोच सकते हो, फॉलोअप देखना है। फिर आपका ऑलमोस्ट ऐसे जब बार्स बनते हैं तब यहाँ पे एग्जिट होता है, या फिर यही एक हमारे लिए टारगेट है। पर देखिए, ये अगर आप, क्या ये रीज़नेबल सेल हो सकता है, क्या ये रीज़नेबल सेल हो सकता है, और अगर इसे सेल लेते हो तो मेक श्योर आप इसी के ऊपर इमीडिएटली एग्जिट कर रहे हो, क्योंकि ये मार्केट ब्रेक कर सकता है, हायर लो बन सकता है। तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई रीज़नेबल ट्रेड था तो ये एक था जो हमें, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे एग्जिट करना था। उसके बाद ये काफ़ी रिस्की है, ये लेते हो तो आप यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो, या फिर जब ऐसे बार्स बनते तो आप यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। तो ये ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे एग्जिट होता है, ये आपका लॉस में एग्जिट होता है, आई मीन विथ सम प्रॉफिट, ये लॉस में एग्जिट होता है और यहाँ पे आपका प्रॉफिट में क्लोज होता है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट चार्ट, यहाँ पे मार्केट नीचे ब्रेक करता है। देखिए यहाँ पे क्या डबल बॉटम बन रहा है, नहीं, कोई स्ट्रॉन्ग रैली नहीं है। यहाँ पे जब मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहा है तब सेल हो सकता है, हो सकता है। फॉलोअप देखना है, ऐसे बार्स बन रहे हैं, इमीडिएटली रैली नहीं कर रहा तो रिस्क काफ़ी बढ़ जाती हैं। और वैसे भी यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड तो नहीं है, तो इमीडिएटली ब्रेकआउट नहीं मिलता तो एग्जिट। नेक्स्ट आप ये सेल लेने के लिए सोच सकते हो, फॉलोअप देखना है, ऐसे बार बनता है, यहाँ पे देखना है कि मार्केट इसका हाई निकलता है, तो फिर आपको यहाँ पे एग्जिट होगा। एनीवे, तो अगर आप यहाँ पे सेल करते तो आपका एग्जिट ऑलमोस्ट यहाँ पे होता। यहाँ पे क्या कोई सेल हो सकता है, डबल टॉप क्लियर होता है, सेलिंग प्रेशर है, तो ये सेल हो सकता है। फिर आगे प्राइजेशन देख के आपको ट्रेड को मैनेज करना है। एग्जिट कहाँ पे होता है हमारा, फिर एग्जिट ऑलमोस्ट यहाँ पे होता है जब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तब। तो पूरे पैटर्न में रीजनेबल कोई ट्रेड था तो वो ये एक था, दूसरा हम ये ले सकते हैं, और ये भी एक हो सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट, ये इंटरेस्टिंग चार्ट है। मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे एक माइक्रो डबल बॉटम बनाया है, इनफ बाइंग प्रेशर दिख रहा है, पर अब तक यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर हमें दिखा नहीं है। ऐसा पैटर्न नहीं है कि यहाँ पे हम कोई सेल लेने के लिए सोचे, ये लो टेस्ट करने के लिए सोचें, या फिर यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बना है। क्या यहाँ से मार्केट ब्रेक कर सकता है, उसके चांसेस कम है। जब मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहा है तब हम ये सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, जो कि आपका यहाँ पे फॉलोअप देखने के बाद ये हो सकता है मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करे और एक लेग आए, पर अगर ऐसे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बार होता है तो आई प्रीफर टू एग्जिट। उसके बाद यहाँ पे गैप्स बन रहे हैं, कोई बाय नहीं बन रहा। नेक्स्ट, जब मार्केट यहाँ पे जाता है तो क्या तब सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, नहीं। क्या मार्केट यहाँ पे, जब यहाँ पे क्लोज नहीं होने दीजिए, ये कोई पैटर्न की क्लियरिटी नहीं है तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा है कि हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। अब तो देखिए, मार्केट यहाँ से, ये कोई स्ट्रॉन्ग रैली तो नहीं है, सेल ऑफ कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग है, पर इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये तो पता है कि कोई स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड नहीं है। तो यहाँ पे सेल करने के बजाय आप यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकते हो। फॉलोअप कैंडल देखिए, फिर आपको यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना होगा। तो एक सेल होता 70, इसके ऊपर एग्जिट होता, फिर और एक सेल बाई होता यहाँ पे सेल करना वैसे रिस्की है। नेक्स्ट, अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो मार्केट ने यहाँ से ब्रेक करने का ट्राई किया था, फिर रिवर्सल आया था। देखिए, ये जब बार फॉर्म हो रहा है तब काफ़ी रिस्क है, इसलिए हमें कोई एंट्री नहीं लेनी है। मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई बाय बन रहा है, नहीं। क्या यहाँ पे जब मार्केट ब्रेक कर रहा है तब क्या कोई स्ट्रॉन्ग, देखिए यहाँ से एटलीस्ट हमें पता है कि 4 फुल बार से मार्केट अगर नीचे आता है तो और एक लेग आ सकता है, तो रिवर्सल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इसलिए बेटर ये है, रिवर्सल के बाद अगर कोई बाइंग प्रेशर बाय बनता है तब आप बाय कर लो।
उसके बाद यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, जब मार्केट यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट हो सकता है, तो मार्केट ब्रेक करता है, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, कोई डिसेंट फॉलो बार नहीं है, क्योंकि मार्केट अभी कैप्स बन हमें इतना बस पता चल रहा है, पर यहाँ पे बाय लेना अभी भी काफ़ी रिस्की है। बस हमें पता है कि यहाँ पे अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो मार्केट ऑलमोस्ट इसके ऊपर क्लोज, यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली मार्केट नीचे आ रहा है, तो ये सस्टेन हो सकता है और मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर सकता है, ये प्राइस देख के वैसा लगता है। नहीं, उसके बावजूद इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अभी भी इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ नहीं है, इसलिए अब ब्रेकआउट होता है और फॉलोअप कोई डिसेंट फॉलोअप नहीं है, वो एक प्रॉब्लम है। तो ये पूरे पैटर्न में कोई भी बाय कोई सेल बन नहीं रहा है, तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे। दैट्स ऑल आई हैव। बाय।